हाल ही के अंदर मेरे प्यारे साथियों, भारत की राजनीति के अंदर जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जिन्हें आप कहते हैं वो हुई। आप वैचारिक रूप से शायद किसी से सहमत ना हो, आपको आइडियोलॉजी पसंद ना हो, उसके लिए आप कानून का उपयोग ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब आप कानून अपने हाथ में ले लेते हैं तो यह फिर देश के लिए बहुत ही निराशाजनक होता है। हाल ही में ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर मेरठ में चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें आप जानते हैं एक प्रखर वक्ता के रूप में, जिनके कई बयान ऐसे हैं जिनसे आप में से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे। वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि उनके और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो कई ऐसे बयान के लिए जाने जाते हैं जो कि भारत की कम्युनल हार्मोनी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे ही बयान से मेरठ के अंदर हाल ही में वो चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे। उनके वास्ते जो हैं वो इन बयानों से रहे हैं, इसलिए आप में से कुछ लोग इन्हें अपने नजरिए से देखते होंगे, कुछ लोग इन्हें अच्छा मानते होंगे, कुछ लोग बुरा मानते होंगे, कुछ लोग न्यूट्रल होंगे। लेकिन जब आप न्यूज को पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ें कि अच्छा बुरा फैसला करने का निर्णय आपको चुनावों में दिया गया है। नंबर दूसरा, आपको अगर किसी की बात से आपत्ति है तो फिर कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। आप अगर खुद से अपने हाथ में वेपन उठाकर गोली चला देंगे तो फिर क्या आवश्यकता है किसी कोर्ट की, क्या आवश्यकता है पुलिस की, क्या आवश्यकता है सरकारों की। यही हुआ। ओवैसी मेरठ से प्रचार करके लौट रहे थे और उनकी गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी के ऊपर 3 गोलियां दागी गई। गोली के निशान शायद आपको यहां पर दिख रहे हों। 2 लोगों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें कि नाम आया सत्तारूढ़ पार्टी का, जिसमें कहा गया कि जो वहां पर जो गोली चलाने वाले लोग हैं वो भाजपा से संबंध रखते हैं। ऐसी उनके बारे में रिपोर्ट निकल करके आई। हम इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करते, लेकिन इस घटना के संदर्भ में आपको यह जानकारी शेयर करना आवश्यक है। तो पहला सवाल तो यह बनता है कि कानून हाथ में लेना एक जिम्मेदार नागरिक के नाम पर यह समझदारी की बात नहीं है। अगर आप वैचारिक रूप से विभेद रखते हैं तो आपके सामने चुनाव है, आप वहां पर मुद्दे को रखें, जनता को सोचने दें। और अगर आप वैचारिक रूप से सहमत नहीं है, आपको लगता है कि कुछ भारत के देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, तो आप कोर्ट जाएं। लेकिन आपने ये घटना की, तो ऐसी स्थिति में अब हुआ क्या? हुआ ये कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए इस हमले के चलते हुए उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि मुझे Z सुरक्षा नहीं, अपितु जिन्होंने गोली चलाई उनके ऊपर UAPA लगाइए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगाइए, और उन्हें जेल में डालिए जिन्होंने गोली चलाई। ठीक है, तो आज के सेशन में आप 2 बातें जानेंगे। Z सुरक्षा जो कि अब दे दी गई है इन्हें, और ये जो UAPA है ये क्या होता है। आइए थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने जब सवाल की चर्चा करें तो आपके सामने पहला प्रश्न बनता है, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कितने प्रकार की होती है भारत के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं ओवैसी जी के द्वारा दिया गया बयान है, जिसमें लिखा है कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे सबकी सुरक्षा चाहता हूं, घुट घुट कर नहीं जीना चाहता, आजाद ही रहना चाहता हूं। ये इनका बयान है। यूपी के हापुड़ में इनके ऊपर हमला हुआ और उस हमले के बाद में इनके ऊपर Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई है। चलिए, तो मैं आपको भारत के अंदर दी जा रही सिक्योरिटीज के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। भारत में जब सिक्योरिटी देने की बात आती है तो जो सबसे उच्च स्तर की सिक्योरिटी मानी जाती है उसे आप SPG की सिक्योरिटी कहते हैं। SPG बोले तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाले जो देश के लोग हैं उन्हें कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो SPG की सिक्योरिटी के माध्यम से ही सफर करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉप मोस्ट है उसका नाम है Z+ सिक्योरिटी। Z+ सिक्योरिटी के अंदर जो भी व्यक्ति है उसकी सुरक्षा को 10 NSG कमांडोज के माध्यम से सिक्योर रखा जाता है। साथ में पुलिस के अफसर समेत 55 सुरक्षा कर्मी Z+ सिक्योरिटी में साथ में चलते हैं। साथ साथ गाड़ी जो आपकी चल रही है उसके आगे भी गाड़ी चलती है और एक पायलट व्हीकल भी चलता है, यानी एस्कॉर्ट व्हीकल और पायलट व्हीकल भी चलता है। ये भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बाद जो भी बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे अपोजिशन पार्टी के नेता हों या अन्य व्यक्ति हों, उन्हें दी जाने वाली बेहतरीन श्रेणी की सुरक्षा है। अच्छा, आप में से कुछ लोग इस प्रकार से भी सवाल प्रश्न दिमाग में लेकर आते होंगे कि जब सरकार को पता है कि इस व्यक्ति से आपकी नहीं बनती, कई बार मन में आता है, जैसे आप में से कुछ कलाकार ये प्रश्न बाद में भी लिखकर छोड़ेंगे, इससे अच्छा मैं पहले ही जवाब दूं। आप में से कुछ व्यक्तियों का मत होगा कि सर एक बात बताइए, जब आपको पता है कि ये व्यक्ति से आपकी नहीं बन रही तो सुरक्षा भी क्यों ही दे रहे हो, है ना।
सर ऐसा क्यों होता है कि जब आपको पता है कि आप में एक अपोजिशन है और एक सरकार है, तो अपोजिशन के नेता को जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों दे रहे हो? आपकी तो बनती नहीं है ना। ये बात दिमाग में रखिएगा साथियों। ये अनभिज्ञता में, अज्ञानता में आपको लगता है कि सिक्योरिटी दे करके मतलब सरकार जो है वो केवल खाना पूर्ति करती है कि हाँ साहब सब तो एक ही हैं। इस प्रकार के आपके मन में सवाल आते हों। याद रखिएगा, देश के अंदर जितना सरकार जरूरी है इतना अपोजिशन जरूरी है। यदि अपोजिशन के लीडर को भी कुछ होता है, सुरक्षा इसलिए दी जाती है कि अगर अपोजिशन के नेता को भी कुछ होता है तो देश की शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नेता अकेला नहीं होता, नेता के पीछे जनता होती है जिसका समर्थन होता है, जिसका पक्ष होता है। ऐसी स्थिति में देश के अंदर किसी प्रकार की अशांति ना पनप जाए, इसलिए उस नेता की सिक्योरिटी सबसे ऊपर रखी जाती है। समझे आप? इसलिए याद रखिएगा कि कई राज्यों में, कई देशों में ऐसा भी होता है कि अक्सर अपोजिशन लीडर को, अगर देश में दंगे भड़काने होते हैं तो अपोजिशन लीडर को आतंकियों के द्वारा उड़वा दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे देश के अंदर दंगे इस बात के भड़क जाते हैं कि सरकार की प्रेजेंस में अपोजिशन लीडर मर गया, इसका मतलब सरकार ने ही कुछ करवाया होगा और आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, सरकारें बदल जाती हैं। याद रखिएगा, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपोजिशन की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपनी सरकार चलानी है। समझे? ऐसी ही सुरक्षा में आती है जेड कैटेगरी की सुरक्षा, जो ओवैसी जी को दी गई है, जिसमें 22 सुरक्षा कर्मी उनको दिए गए हैं। 4 से 5 एनएसजी के कमांडो भी दिए गए हैं, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के कमांडो और लोकल पुलिस कर्मी भी उनको यहां पर दिए गए हैं। ऐसी एक सुरक्षा है वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जिसमें कि वीआईपीज को यानी कि इंपॉर्टेंट पर्संस जो हैं उनको दी जाती है, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, 2 कमांडो साथ में चलते हैं और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी इसमें शामिल होते हैं। एक कैटेगरी की सुरक्षा है जिसे आप एक्स कैटेगरी की सुरक्षा कहते हैं, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है और साथ में कोई भी कमांडो नहीं होता है। यह भारत के अंदर सुरक्षा का क्रम है, जिसमें कि एसपीजी, ऊपर जेड प्लस, फिर जेड, फिर वाई और एक्स। सबसे कम व्यवस्था एक्स के अंदर और सबसे खास विशेषता एसपीजी के अंदर दी जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? समझ में आ गया ये सारी जानकारी। अब आती है बात सवाल यूएपीए की, जिसकी ओवैसी जी के द्वारा मांग की गई है। इसे कहा जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसमें कहा जाता है कि देश के अंदर ऐसे व्यक्ति जिसका योगदान टेररिज्म को बढ़ाने में हो या फिर ऐसी कोई घटना करने में हो जिससे देश में अशांति पनप जाए, तो ऐसे केस में सख्त सजा का प्रावधान दिया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन भी होता है वो डीएसपी रैंक के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और ऐसी केस के अंदर जो मतलब एक तरह से प्रोविजंस होते हैं, इसके अंदर 180 दिन का तो मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया जाता है, जिसके अंदर वो किसी भी प्रकार की जांच को करके बता सके और सख्त सजा का प्रावधान दिया जाता है। तो यह जानकारी यहां पर आपके रूप में पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में आई हो। अगर यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। अनअकैडमी पर इन दिनों जो ऑफर्स चल रहे हैं उसमें आपको कॉम्बो का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 22% की रेट की गिरावट की गई है। 10% आपको मेरे रेफरल कोड से अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कॉम्बो यानी प्लस का जो कोर्स है वो आपको प्लस और ऑप्शनल का कोर्स जो है वो 63,000 रुपये में दिया जा रहा है। कल रविवार के दिन आप सुबह 11 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। यह टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपसे 56 सवाल 60 मिनट में देकर पूछे जाएंगे। अनअकैडमी पर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाती है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ 0% इंटरेस्ट रेट के साथ भी अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी का कोर्स मात्र 46,000 में उपलब्ध है। 1 साल के लिए 18 महीने के लिए हमने आपको रेट अलग बताई हुई है। आप उनका उपयोग करें, अपना